ये बाब नंबर 26 है, 26। अलमरअतु तग़तसिलु बअद अअज़ाइ अर्रजुलि वहिय हाइज़ुन, कि औरत आदमी के बाज़ हिस्सों को धोती है जबकि वो हैज़ में होती है। यानी बीवी शौहर का हाथ धो रही है, या बीवी शौहर का सर धो रही है, या बीवी शौहर की कंघी कर रही है जबकि वो हैज़ की हालत में है, तो ऐसा कर सकती या नहीं कर सकती, ये पूछना चाह रहे उन्होंने। अखबरना हदीस नंबर 87 अखबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन्न इब्न उमर कान तग़तसिलु जवारीहि रिजलैहि व युतीनहा अलखुमरता व हुन्ना हुय्यदुन। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमको ख़बर दी, इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं कि हमको ख़बर दी नाफ़े ने कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बांदियों से अपने पैरों को धुलवाया करते थे। उनके बांदियाँ थी खरीदी, तो वो उनके पैर धोया करती थी वज़ू वग़ैरह के लिए, और उनको मुसल्ला ला कर देती थी, जाए नमाज ला के देती थी, इस हाल में कि वो हैज़ से होती थी, नापाकी की हालत में होती थी। क़ाल मुहम्मदुन, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं ला बासा बिज़ालिका, इसमें कोई हरज नहीं है। यही कौल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का है। अच्छा, दरअसल बात क्या है, बहुत से लोग क्या कर समझते हैं, औरत जब पीरियड्स में होती है, नापाकी की हालत में होती है, हैज़ के हालत में होती है, तो लोग क्या समझते हैं, अब वो गंदी है, नापाक है का मतलब क्या समझते हैं, उसके जिस्म के दूसरे पूरे पार्ट्स भी, आज़ा भी गंदे हो गए, उसमें भी नजासत आ गई, हाथ में भी नजासत आ गई, जिस्म में भी नजासत आ गई, सब जगह नजासत आ गई। तो फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ जो मकाम है जहाँ से हैज़ निकलता है बस उतना ही मकाम नापाक है, बाकी उसके अलावा औरत का पूरा जिस्म पाक है और उसके हाथ पाक हैं, और अगर वो औरत कोई पानी में हाथ डाले तो वो पानी नापाक नहीं होता, और अगर किसी के जिस्म को उसका हाथ लग जाए तो उसका जिस्म, उस आदमी का जिस्म नापाक नहीं होता। अगर वो औरत जो हैज़ के पीरियड में है आटा गूंदे तो उसकी वजह से आटा नापाक नहीं होता, रोटी बनाए तो उसकी वजह से रोटी नापाक नहीं होती, कोई सालन में कोई लिक्विड टाइप की जो चीज़ें रहती, दूध वगैरह, उसमें भी हाथ डालने से वो गंदी नहीं हो जाती। औरत नापाक है इस पीरियड में का ये मतलब नहीं है कि उसका पूरा, अब उन्हें कहीं भी हाथ लगा दी तो सब चीज़ें नापाक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब इसी से वो फरमा रही हैं कि अब अगर ऐसा रहता था, उन्होंने जाए नमाज ला के दिए, हज़रत उनके बांदिया क्या करे, हैज़ की हालत में जाए नमाज ला के दिए, अरे नमाज पढ़ने की चीज़ें हाथ कैसा लगा रहे, तुम नापाक है, तो वो नापाक की हाथ को नहीं लगी, जिस्म के आज़ा में कहीं भी नापाक, ना उस औरत के पसीने में नापाकी है, ना उस औरत के हाथ में नापाकी है, ना वो औरत अगर कोई पानी पी ले तो उसका पानी झूठा होने की वजह से वो पानी भी नापाक नहीं होता, तो उसके थूक में नापाकी नहीं है, उसके पसीने में नापाकी नहीं है, उसके जिस्म के किसी आज़ा में नापाकी नहीं है, सिर्फ जिस मकाम से वो हैज़ का खून निकल रहा है वो उतना हिस्सा नापाक है, उससे बचना चाहिए। अच्छा, और एक हदीस है इसी सिलसिले की, हदीस नंबर है 88 अखबरना मालिकुन अखबरना हिशाम इब्न उरवता अन अबीही अन आइशा क़ालत कुन्तु उरज्जिलु रअस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हाइज़ुन क़ाल मुहम्मदुन ला बअस बिज़ालिका व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह वल आम्मति मिन फ़ुक़हाइना। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमको ख़बर दी, इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं कि हमको ख़बर दी हिशाम बिन उरवा ने, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद से कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कंघी किया करती थी जबकि मैं हालत हैज़ में होती थी। क़ाल मुहम्मद, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इसमें कोई हरज नहीं है, और यही हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का और आम फ़ुक़हा का मसला है। हो गई बात।